दोस्तों, अगर आप एक पीएनबी सीएसपी हैं तो कई दिनों से आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही होगी। जब आप लॉगिन करने के टाइम फर्स्ट में अपना फिंगरप्रिंट देते हैं तो मोरफो सही से काम कर रहा है, बट वो लॉगिन नहीं हो रहा है। आपके पास एक एरर आता है, एरर रिस्पॉन्स मैसेज इनवैलिड एफ टाइप इन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कोड 323। तो ये कई बीसी भाई को समस्या आ रही है। जिनके पास भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो काफ़ी परेशान है। मेरे पास कई कमेंट आ रहे हैं, तो इसी पे मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कैसे आप अपने मोरफो को प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि हाँ, कौन कौन से अपने को सेटिंग करनी है जिससे प्रॉपर तरीके से आप पीएनबी सीएसपी चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं मोरफो की कौन सी सेटिंग है और क्या करना है मोरफो के साथ ताकि मोरफो चले। उसके बाद मैं आपको विंडो 10 की एक सेटिंग बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो अपनी क्रोम ब्राउज़र है, अगर उसमें आप पीएनबी सीएसपी चला रहे हैं तो उसकी सेटिंग कैसे करनी होगी ताकि आपका मोरफो प्रॉपर चले। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आपका मोरफो लगा हुआ है, कनेक्ट है आपके पीसी या फिर जो लैपटॉप है उससे, तो आप उसे अनप्लग करें। अनप्लग करने के बाद में अब आपको जाना है सर्च बार में विंडो के और टाइप करना है ADD। आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड और रिमूव प्रोग्राम। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अगर आपके सामने विंडो 10 है तो यहाँ पे सर्च दिस लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप मोरफो सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मोरफो सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दो दिखाई देगा, एक मोरफो आरडी सर्विस ड्राइवर ये आ गया। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है। तो फिर ये पूछेगा आर यू श्योर, तो आप यस कर दें। यस करने के बाद में आपके सामने ये रिमूव्ड हो जाएगा। उसके बाद में आपको मोरफो स्मार्ट यूएसबी ड्राइवर है, इसको भी अनइंस्टॉल करना है, फिर इसे ओके करना है। अब देखिए मोरफो का जो ड्राइवर और आरडी सर्विस था वो हमने सक्सेसफुली अनइंस्टॉल कर दिया है। अब अपने को जाना है कहाँ पे, अपने को जाना है सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आप जाओगे जिसमें आपका विंडो इंस्टॉल है, उसमें उसे ओपन करोगे तो यहाँ पे मोरफो नाम के कुछ फोल्डर दिखाई देंगे, जैसे मोरफो आरडी सर्विस सॉफ्ट, मोरफो आरडी लॉग, एक या दो तीन जितने भी फोल्डर उनको सेलेक्ट करके शिफ्ट और डिलीट टाइप करके आप दोनों को डिलीट कर दें। अगर एक बार में डिलीट नहीं होता है, कुछ एरर आता है, तो या तो आप रिस्टार्ट कर ले पीसी को, नहीं तो आप सर्विस में जाके आरडी सर्विस होगा उसको स्टॉप कर दें। अब बारी आती है अपनी डाउनलोड करने की नई आरडी सर्विस। उसके बाद जाना है आपको पीएनबी सीएसपी की वेबसाइट में, जो हम लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं bcportal.pnbfikiosк.co.in। उसके जाने के बाद में आपके पास ये इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरडी सर्विस। आरडी सर्विस के आगे डाउनलोड का निशान है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आरडी सर्विस जो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपको जाना है जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हुई है वहाँ पे। सो फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गई है आरडी सर्विस। तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट टू आरडी सर्विस 2 पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक नया फोल्डर बन के आ जाएगा आरडी सर्विस 2 का। इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो देखिए हमारे सामने विंडो आरडी सर्विस वर्जन 2.0.1.54 पीएनबी का जो सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड हो गया है। तो अब इस फोल्डर को आपको डबल क्लिक करके खोलना है। अब यहाँ पे MSI लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। अब ये आपका जो मेन सेटअप है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब हम इसे को इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है सेटअप है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद में आपको ये इंस्टॉल है, इस पर क्लिक करना है। ध्यान रहे इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते टाइम आपका मोरफो है जो पीसी से लगा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी पीसी या लैपटॉप है उससे अनप्लग होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कुछ प्रोसेस चल रहा है, आपको वेट करना है। जो अपना आरडी सर्विस है वो इंस्टॉल हो गया है। मोरफो इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने पीसी या लैपटॉप को रिस्टार्ट करना होता है।
रीस्टार्ट करने के बाद अब बारी आती है मोरफो को कनेक्ट करने की पीसी या लैपटॉप के साथ। तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं। अब मैंने अपना जो मोरफो है उसे कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद में आपको वेट करना है जब तक आरडी सर्विस का मैसेज नहीं आ जाता। थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार आने में। ये देखिए, डिवाइस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। जब ये मैसेज आ जाए यानी आपका जो मोरफो है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अब अपना मोरफो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया है तो अब बारी आती है अपने विंडो 10 की वो सिक्योरिटी सेटिंग की, जिसको करना ज़रूरी है हम जब भी अपना PNB CSP इंस्टॉल करें। तो चलिए इस सेटिंग को करते हैं। बिल्कुल आसान सेटिंग है, आप मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो कीजिए, आप तुरंत कर लेंगे। सबसे पहले आपको जाना है टाइप सर्च है, जो ये सर्च बार है उसमें यहाँ पे क्लिक करके आपको बिल्कुल सिंपल टाइप करना है यूज़र एंड अकाउंट। यूज़र अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल। आपको बेसिकली इस पर क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये छोटी सी विंडो खुल के आएगी। तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है यहाँ, और आपको इसको ओके करना है, यानी इसको बिल्कुल नीचे करके आपको इसे ओके कर देना है। ये यस मांगेगा यूज़र कंट्रोल का, तो आप इसे यस कर दें। तो अब तो हो गया आपका कौन सी सेटिंग, अब आपकी हो गई जो विंडो 10 की सिक्योरिटी सेटिंग। और अब बारी आती है उसके बाद में, अगर आप क्रोम में चला रहे हो अपना मोरफो PNB CSP के लिए, तो अब आपको क्रोम में सेटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले जो आपको सेटिंग सिर्फ एक करनी होती थी क्रोम की, लेकिन अब आपको 2 सेटिंग करनी होगी। सबसे पहले क्रोम ओपन करें और यहाँ पे टाइप करें CHROME। ये फ्लैग का जो सेटिंग है उसको आपको ओपन करना है। ये टाइप करके जब ये निशान आ जाए यहाँ पे, तब आपको इंटर मारना है। इंटर मारते ही आपका जो एक्सपेरिमेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली सेटिंग जो नॉर्मल हम करते थे वो करने के लिए आपको टाइप करना है इस सर्च बार में इनवैलिड, INVALID, इनवैलिड। तो यहाँ पे आ जाएगा अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स टू रिसोर्स लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट। तो यहाँ पे ये डिसेबल है, तो इसे आप इनेबल करना। इनेबल करने के बाद में नीचे साइड में ये रिलॉन्च का ऑप्शन आ जाएगा, तब आप इसे रिलॉन्च करें। रिलॉन्च करने के बाद में ये जो दोबारा रिफ्रेश होगा आपका जो PNB CSP का पोर्टल है। लेकिन ध्यान रहे अभी पूरी सेटिंग हुई नहीं है, मेन सेटिंग है वो अभी बाकी है जो मोरफो के लिए है। अब यहाँ पर देखिए iWinEck और आरडी सर्विस होके आ रहा है। अब लॉगिन आप करोगे तो कई बार ऐसा होता है लॉगिन करने के टाइम में जो बायोमेट्रिक में लाइट नहीं जलती, वो जो प्रोसेस का निशान है वो बार बार आते रहता है। चाहे वो ई-मित्र हो, CSC ID में यूज़ करना हो या फिर PNB CSP में यूज़ करना हो। तो उसके लिए एक और नई सेटिंग है, यहाँ पे आपको टाइप करना है प्राइवेट। तो ये लिखा होगा सेंड प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस फ्री फ्लाइट। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट को आप डिसेबल में कन्वर्ट करें। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, वहाँ पे आप डिसेबल करें, फिर आप क्रोम को रिलॉन्च करें। अब आपकी ये दोनों सेटिंग अलो इनवैलिड सर्टिफिकेट इनेबल है और सेंड प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस फ्री फ्लाइट ये डिसेबल है। अब आपका मोरफो है जो प्रॉपर तरीके से क्रोम में काम करेगा। तो देखा दोस्तों हमने कितनी आसानी से ये फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी है और प्रॉपर तरीके से मोरफो इंस्टॉल किया है और सारी सेटिंग की है। अब आपका जो मोरफो है 100% चलेगा और आप अच्छे तरीके से लॉगिन कर सकते हो अपने PNB CSP में। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक बात और, अगर आपके पास अभी तक विंडो जो 10 है वो आपने इंस्टॉल नहीं किया है, यानी अगर विंडो 7 पे ही चला रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसे विंडो 10 में अपग्रेड कर लें, क्योंकि विंडो 10 में ही अब सही तरीके से सॉफ्टवेयर चलता है। विंडो 7 में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।